कराची के लिए मार्केट में 5 मंजिला इमारत मुनहदिम, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक लियारी में बगदादी अल नवीद होटल के करीब इमारत गिरी। मलबे तले दबे 5 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद अफराद के दबे होने का खदशा, तलाश जारी। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम एम्बुलेंस और डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल के हमरा जाए वक़ुआ पर मौजूद। वाक़ये में करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई पर भारतीय हिमायत याफ्ता 30 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 1 और 2 जुलाई की दरमियानी रात शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से पाक अफगान बॉर्डर पर फितनाल ख्वारिज की नकलो हरकत का पता चला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की। हलाक खारजियों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के मौसर इकदाम करे। सिक्योरिटी फोर्सेस हर फितने पर काबू पाने के लिए तैयार। सरहदों के दिफा और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने फितनाल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़म का इजहार करते हुए कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहते हुए कहा फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त और मौसर कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का फितनाल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़म का इजहार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा आवाम की ताकत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह हमारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अज़रबैजान के शहर खानकंदी में इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी और इलाकाई उमूर, तिजारत की फ़रोग़, पायदार तरक्की, इलाकाई रवाबित की मजबूती और खित्ते के चैलेंजेस के हल पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए आए आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को नोबेल इनाम का बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। आइवा में अमेरिका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी करवाई। 5 ममालिक को जंग में जाने से रोकने के बावजूद सब देखेंगे कि एक प्रोफेसर को अमन का नोबेल इनाम दे दिया जाएगा जिसे आप जानते भी नहीं होंगे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि हमने ईरान की जौहरी तंसीबात को सफाहस्ती से मिटा दिया। अमेरिका के पास दुनिया की मजबूत तरीन फौज और बेहतरीन आलात हैं। दुनिया ने देखा कि अमेरिकी तैयारों ने 37 घंटे बगैर रुके सफर किया। ट्रंप ने साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बाइडन दौर में लाखों अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए। हमने अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्लान शुरू किया। लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को तलाश करके मुल्क बदर किया जाएगा। ट्रंप ने अगली सदारती मुद्दत के लिए कानून में तब्दीली का इंदिया देते हुए मजीद 4 साल के लिए सदर बनने का इरादा भी जाहिर कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 52 से 54 अपोजिशन मेंबरान KP असम्बली में हैं। अदम एतमाद के लिए 25 से 30 नंबर मजीद चाहिए होंगे। एक नंबर भी ज्यादा होगा तो जमहूरी हक है कि अदम एतमाद लाएं। जब नंबर पूरा होगा तो अदम एतमाद की तहरीक भी लेकर आएंगे। हमने इस हवाले से कोई डायलॉग नहीं मारे। PTI की हुकूमत गिर गई तो फायदा बहुत होगा। ये लोगों के लिए यौम निजात होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को सियासी जलसे में नहीं अपनी आईनी हुदूद में रहना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जानिबदारी का मुजाहरा करके आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। सूबाई वजीर तालीम मीना खान अफरीदी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सरगर्मियों पर रद्दअमल। कहा गवर्नर हाउस को सियासी अड्डा बनाना आइन के खिलाफ है। फैसल करीम कुंडी गैर जानिबदार रहने के बजाय अपोजिशन की जबान बोल रहे हैं। गवर्नर ने सियासी किरदार न छोड़ा तो अवामी रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन को हंगामा आराई महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आइन के आर्टिकल 63 में अहलियत और नाअहलियत वाज़ेह है। हलफ उठाते वक्त हर रुकन असम्बली अहद करता है कि आइन में पासदारी करूंगा। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रुकनियत से मुअत्तली स्पीकर का इख्तियार है, लेकिन असम्बली की रुकनियत खत्म करवाने की कोशिश ना की जाए। असम्बली जैसी तैसी भी है, इख्तलाफ या इत्तेफाक के लिए बनी है, मार धाड़ और हंगामा आराई के लिए ही। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर बयान, कहा स्पीकर पंजाब असम्बली को मदबराना किरदार अदा करना चाहिए। दरगुजर करने का दरवाजा खुल गया तो ये फार्मूला आने वाली असम्बली पर भी लागू कर दिया जाएगा। वक्त आने पर मुस्लिम लीग नून समेत सारी जमातें इससे बहिश्ती दरवाजे से गुजरी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन की तकसीम को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने बैरिस्टर साकिब रजा की तवस्सुत से दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुस्लिम लीग नून की असम्बली में 7 सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन ने JUIF को 7 सीटों के बदले 10 मखसूस नशिस्तें दी, जबकि मुस्लिम लीग नून को 7 जनरल सीटों पर 8 मखसूस नशिस्तें दी गईं। मुस्लिम लीग ने सूबे में 6 नशिस्तें जीती हैं। बाद में एक आज़ाद MPA भी 3 दिन के अंदर शामिल हुआ। मुस्लिम लीग नून को 6 नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी गईं। इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक एलामिया कलअदम करार दे और दोबारा तकसीम से मुतालिक अहकाम जारी करे और दरखास्त पर हतमी फैसले तक फरीकैन को हलफ से रोका जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन की तकसीम को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने बैरिस्टर साकिब रजा की तवस्सुत से दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुस्लिम लीग नून की असम्बली में 7 सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन ने JUIF को 7 सीटों के बदले 10 मखसूस नशिस्तें दी, जबकि मुस्लिम लीग नून को 7 जनरल सीटों पर 8 मखसूस नशिस्तें दी गईं। मुस्लिम लीग ने सूबे में 6 नशिस्तें जीती हैं। बाद में एक आज़ाद MPA भी 3 दिन के अंदर शामिल हुआ। मुस्लिम लीग नून को 6 नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी गईं। इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक एलामिया कलअदम करार दे और दोबारा तकसीम से मुतालिक अहकाम जारी करे और दरखास्त पर हतमी फैसले तक फरीकैन को हलफ से रोका जाए।